एक्ट 1 सीन 4 पर बेटा हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा किंग डंकन है वो ये पूछता है कि क्या मैंने आपको बोला था थेन ऑफ कॉर्डर को डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। तो क्या थेन ऑफ कॉर्डर को डेथ सेंटेंस मिल गई, उसको डेथ पनिशमेंट मिल गया। तो बेटा जो किंग का बड़ा बेटा है मेलकम, वो वहां खड़ा हुआ है और वो बताता है कि किस तरीके से थेन ऑफ ऑर्डर जब उसको फांसी की सजा दी जा रही थी तो उसने अपनी गलती जो है वो बेटा मानी है कि उसने ठीक नहीं किया किंग को धोखा देके। और थेन ऑफ ऑर्डर ने सॉरी भी मांगी है। और जब वो मर रहा था तो बहुत ही रेस्पेक्टफुली बेटा ऑनरेबल वे में उसने अपनी जान, घबराया नहीं, रोया नहीं, कुछ नहीं। तो बेटा किंग डंकन कहता है कितना अजीब है ना, किसी के चेहरा देख के हम उसके दिल की बात नहीं समझ सकते। बेटा कह रहा है किंग डंकन, पर फिर से वही काम करता है। और बेटा इसीलिए हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं आयरॉनिकल। इसके बाद बेटा तुम्हें याद है लास्ट सीन में हमने पढ़ा था कि मैकबेथ और बैंकू को लेने के लिए दो लोग गए थे। तो बेटा अब किंग के सामने मैकबेथ बैंकू आ जाते हैं और किंग इतना खुश होता है मैकबेथ को देख के, बैंकू को देख के कि तुम्हारी वजह से मैं जीत। और बेटा उनको मैकबेथ को कहता है मैं तो तुम्हारे घर भी आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा राजा ही नहीं, मैं तुम्हारा कजन भी हूँ। तो बेटा वो उसके घर जाए। पर इन सब बातों में एक गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ क्या होगी दैट वी विल रीड टुमारो, नॉट नॉट टुडे। अभी पहले बेटा आप यहाँ तक देखो। फॉरेस्ट, सीन 4 एक्ट 1। फॉरेस्ट इज द प्लेस जहां किंग का पैलेस है, किंग द पैलेस। फ्लरिश का मतलब बेटा साउंड ऑफ द ट्रम्पेट्स, वो राजा के आने से पहले जैसे आवाजें बजाजे होती हैं वो बेटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। कौन कौन हमारे सीन में प्रेजेंट है? डंकन, लेनॉक्स, मेलकम, डोनाल्ड एंड अटेंडेंट्स। बेटा डंकन तो किंग है ही, मेलकम और डोनाल्ड उसके दो बेटे हैं, बड़ा वाला मेलकम, छोटा वाला डोनाल्ड। लेनॉक्स बेटा एक वहां का जेंटलमैन है, लॉर्ड है, मिनिस्टर है, और बाकी सर्वेंट्स। डंकन कहता है बेटा इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉर्डर। एग्जीक्यूशन मतलब बेटा द एक्ट ऑफ हैंगिंग, वो फांसी की सजा उसको मिल गई। आर नॉट दोज इन कमीशन यट रिटर्न। बेटा कमीशन का मतलब ऑर्डर्ड द ड्यूटी, जिनको ये ऑर्डर दिया था दैट दे हैड टू हैंग थेन ऑफ ऑर्डर, क्या वो अभी तक फांसी की सजा दे के आए नहीं? तो बेटा मेलकम कहता है इंपॉर्टेंट स्पीच, ध्यान से सुनो बेटा। द मैनर ऑफ द डेथ ऑफ थेन ऑफ ऑर्डर, माई लिएज, जैसा लिखा है आपकी बुक में, माई लॉर्ड, they are not yet come back. Beta, those people who were given the order to hang Thane of Cawdor, they have yet not come back. But I have spoke with one that saw him die. पर मैं एक को अभी बात करके आ रहा हूँ जिसने बेटा डेथ सेंटेंस होते हुए देखा था, जिसने थेन ऑफ कॉर्डर को मरते हुए देखा था। Who did report? रिपोर्ट मतलब टोल्ड। उस बंदे ने बताया that very frankly he confessed his treason. ट्रीजन का मतलब चीटिंग, बिट्रेयल। उसने बेटा साफ बताया मरने से पहले, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, कि यस ही चीटेड द किंग। इम्प्लोर्ड का मतलब बेटा रिक्वेस्टेड, और फिर थेन ऑफ कॉर्डर ने रिक्वेस्ट करी, योर हाइनेस। योर हाइनेस मतलब किंग डंकन पार्डन, पार्डन मतलब एक्सक्यूज हिम। और मरने से पहले ही एक्सेप्टेड दैट ही डिड बेटा ट्रीजन, and he also wanted, he requested that the king should excuse him and set forth का मतलब expressed। और बेटा थेन ऑफ कॉर्डर ने एक्सप्रेस किया अ डीप रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मतलब फीलिंग सॉरी, वो बहुत सॉरी फील कर रहा था। नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट। बेटा लिविंग इट का मतलब डाइंग। बेटा मरते समय he was so graceful as if he did not care for his life. Nothing was important for him in life
then the death was important for him. तो वो ऐसे मर रहा था जैसे उसके लिए जिंदगी इंपॉर्टेंट ही नहीं. He died as one that had been studied in his death. Studied मतलब बेटा practiced. ऐसे उसने मौत को गले लगाया. He embraced death as if he has the practice of dying. To throw away the dearest thing. बेटा dearest life उसने ऐसे throw away कर दी. He owed as it were a careless trifle. ट्रिफल मतलब बेटा अनइम्पॉर्टेंट. जैसे जिंदगी उसके लिए बहुत अनइम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटी सी चीज थी. सो व्हेन ही वाज डाइंग, फर्स्ट he confessed his mistake. Number two, he requested the pardon of the king. Number three, beta, he was giving the life as if life was not at all important for him. He was feeling sorry for his action, and beta, then he died in a graceful manner as if he was in habit of dying. डंकन कहता है देयर इज नो आर्ट. आर्ट का मतलब मेथड टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का मतलब थॉट्स इन द फेस. बेटा बाय लुकिंग एट द फेस वी कैनॉट नो दैट व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग इनसाइड. ही वाज अ जेंटलमैन. थेन ऑफ कॉर्डर बहुत अच्छा था. ऑन whom I built an absolute trust. बेटा कंप्लीट ट्रस्ट आई हैड in. और बेटा अब सेम भी वही करेगा वो. एंटर मैकबेथ, बैंकू, रॉस एंड एंगस. बेटा एंगस और रॉस को लेने भेजा था मैकबेथ और बैंकू को, तो वो दोनों लेके आ गए. अब किंग ने बेटा जैसे मैकबेथ को देखा कहता है ओ वर्दिएस्ट कजन, ओ केपेबल कजन, द सिन ऑफ माई इनग्रैटिट्यूड. बेटा सिन का मतलब आई एम गिल्टी. That I am ingratitude. Beta, ingratitude. I am such a thankless person that I have yet not rewarded you. मैं इस समय बेटा बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूं कि तुम्हारी विक्ट्री के लिए मुझे जो तुम्हें देना चाहिए था बेटा, जिसे कहते हैं ना रिवॉर्ड, वो मैंने अभी तक नहीं दिया. आई एम सच अ थैंकलेस पर्सन. now was heavy on me. बेटा heavy on me का मतलब very a burden on my heart. So I have so much of burden that till now I have not rewarded you. Thou are so far before, और बेटा you are so above the swiftest wing of recompense. Recompense का मतलब लिखो reward. Swiftest wing का मतलब लिखो the fastest. मैं तुम्हें सबसे जल्दी जो रिवॉर्ड दे सकता हूं तुम उससे भी बहुत ऊंचे हो. इस स्लो, बेटा स्लो का मतलब कैन नॉट. द फास्टेस्ट रिवॉर्ड दैट आई कैन गिव यू, दैट रिवॉर्ड ऑल्सो कैन नॉट टू ओवरटेक दी. बेटा ओवरटेक दी का मतलब कैन बी इक्वल टू यू. यू आई हैव यट नॉट रिवॉर्डेड. मैंने तुम्हें अभी तक रिवॉर्ड नहीं दिया. आई एम फीलिंग गिल्टी फॉर इट. But whatever reward I can offer you so fast, you are far above that reward. तुम उससे बहुत ऊंचे. Would का मतलब I wish thou hadst less deserved. काश तुम इतना बड़ा reward deserve नहीं करते. That the proportion both of thanks and payment. बेटा however thank you I say and however payment I make, तुम काश इतने ऊपर नहीं होते कि जिस रेशो में मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा हूं, जिस रेशो में मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूं, माइट हैव बीन माइन. बेटा इसका मतलब आई वॉज एबल टू गिव यू. काश वो पेमेंट और वो थैंक्स बेटा मेरे बराबर मैं उस लेवल तक पहुंच तो सकता था, पर ऐसा नहीं है. यू आर फार अबव देन whatever payment I make and whatever beta reward I give you. Only I have left to say. I have nothing to say. मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए. More is thy due than more than all can pay. बेटा whatever I reward you, whatever I appreciate you, whatever payment I make to you, you have still to get so much. तुम्हें अभी भी बहुत कुछ देना बाकी है. मेरे इस समय बेटा एरेना में नहीं है, मेरे इस समय प्रीव्यू में नहीं है कि मैं तुम्हें और भी कुछ दे दूं.
तो ये मान के चलो कि मैं तुम्हें जितनी भी एप्रिसिएशन दे रहा हूँ, जितना भी रिवॉर्ड दे रहा हूँ, इट इज फार लेस व्हाट आई वांट टू गिव। आई विश तुम इतने केपेबल नहीं होते कि मैं तुम्हें दे नहीं पाता एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड। तो बेटा ये जो है हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्पीच है, और इसके बाद हम कल करेंगे इसको कंटिन्यू। और बेटा कीप द नोट्स विद यू, आई हैव यट नॉट सेंड टू यू, अब मैं भेज वो फिर आप अपने पास। ठीक है, सी यू टुमारो।